हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया जाए जो मुझे लग रहा है कि ये थर्ड सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। हालांकि पढ़ना तो हमें पूरा ही सिलेबस चाहिए, पूरा ही टॉपिक चाहिए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। फिर आप इनको थोड़ा अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेंसरी ऑर्गन, जो कि हम पाइला में पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन में हम लोग पढ़ लेंगे ऑस्प्रेडियम। याद रखिएगा, ऑस्प्रेडियम को थोड़ा सा अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये शॉर्ट नोट में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि एस्टीरियस स्टारफिश में होता है। स्टारफिश का वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना, जो कि हमारे यूनिट 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो कौन कौन से पार्ट से बनता है ना। और मेरे पास समय रहा तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर इस पर लेक्चर वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है बच्चों, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम और ऑस्प्रेडियम को अच्छे से पढ़िएगा। देन हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, लेबलिंग और उसके जो पार्ट्स हैं इनको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन, और प्रॉन जो है आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, याद रखिएगा। ठीक है, उसका हमको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बताना है। उसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं बच्चों कंजुगेशन। कंजुगेशन जो प्रोसेस है उसको हमको बताना है पैरामीशियम में, और ये रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, कंजुगेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये पैरामीशियम में मतलब प्रोटोजोआ में किस तरह से पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रोटोजोआ और ह्यूमन डिजीज़। ठीक है, प्रोटोजोवन जो है किस तरह से ह्यूमन डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं। तो प्रोटोजोवन एनिमल में के थ्रू कौन कौन सा जो डिजीज़ है वो फैलता है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, है ना। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, प्लाज्मोडियम है ना, लीशमानिया है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद है कैनाल सिस्टम इन साइकॉन, मतलब साइकॉन जो है जो कि पोरीफेरा फाइलम का मेंबर है ना, उसमें हम लोग को उसका कैनाल सिस्टम जो है वो अच्छे से पढ़ना है, जो कि हमारे टॉपिक में अच्छे से दिया हुआ। उसका डायग्राम पढ़ लेंगे और उसकी लेबलिंग जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके कमेंट्स आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद मुझे एक और टॉपिक लगता है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया का भी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, और लीवर फ्लूक का, दोनों का इंपॉर्टेंट है। अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखना बच्चों। ओबेलिया जो है वो फाइलम सिलेंट्रेटा मेंबर है, और लीवर फ्लूक जो है वो प्लेटी हेलमेंथिस है, जिसे हम ये लीवर फ्लूक जो है ये हमारा फैसियोला हिपेटिका है। ठीक है, जो कि शीप के लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। तो लाइफ साइकिल किसका पढ़ना है, ओबेलिया का, ओबेलिया कॉलोनी का पढ़ना है, और लीवर फ्लूक का भी लाइफ साइकिल हमको पढ़ना है। फ्लैम सेल्स, मुझे लगता है कि फ्लैम सेल जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो मे भी इसमें शॉर्ट नोट जो है वो बन सकता है, हो सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ MCQ जरूर आएगा, तो यहाँ से भी इनकी अच्छे से आप क्वेश्चन प्रिपरेशन करिएगा। लीवर फ्लूक जो है ना, उसमें फ्लैम सेल जो है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैम जैसा ही दिखता है। तो इस पर भी मैं जैसे ही फ्री होंगी आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगी। ठीक है बच्चों, सेप्टल नेफ्रिडिया जो है ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मतलब एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए अर्थवर्म में कौन सा ऑर्गन जो है वो काम करता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। याद रखिएगा, अर्थवर्म मतलब जो हमारा होता है, क्या होता है बच्चों, अर्थवर्म मतलब केचुआ। ठीक है, तो अर्थवर्म जो है उसमें सेप्टल नेफ्रिडिया आपको अच्छे से पढ़ना है। और टॉर्नेरिया लार्वा, ये आपको लास्ट में मिलेगा, चैप्टर के लास्ट में आपको मिलेगा टॉर्नेरिया लार्वा। तो जो टॉर्नेरिया लार्वा है ये भी लार्वल फेस है, एम्फिओक्सिस में हम लोग पढ़ते हैं इसको, टॉर्नेरिया लार्वा, इसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, है ना। उसके बाद है पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम, ये रिपीट हो रहा है, और कैनाल सिस्टम जो है उसके टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और 12वें नंबर पे बच्चों एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल तो आपके प्रैक्टिकल में भी, उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, फिर है प्रॉन के अपेंडेजेस, हैस्टेड प्लेट और स्टेटोसिस्ट। बच्चों ये नीचे का जो 2 टॉपिक है ये आपके प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है, तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थ्योरी में अच्छे से पढ़े हैं या
प्रैक्टिकल में अच्छे से पढ़ें तो कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अपेंडेजेस मतलब जिसके थ्रू ये लोकोमोशन करता है ना। तो लोकोमोशन में हेल्प कौन कर रहा है, प्रॉन के जो अपेंडेजेस है 19 पेयर अपेंडेजेस आप पढ़ लेंगे। हैस्टेड प्लेट जो कि कार्डियक स्टमक में प्रेजेंट होता है, और स्टेटोसिस्ट जो है इसको भी हमको किस में पढ़ना है, प्रॉन में पढ़ना है। प्रॉन मतलब झींगा मछली। एक बार अच्छे से बुक को खोल के देखिएगा, अच्छे नोट्स बनाइएगा, टॉपिक वाइज स्टडी कीजिएगा, टाइम का ध्यान रखिए, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की आहार नाल है ना, अर्थवर्म की आहार नाल जो है इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, ठीक है। तो थ्योरी प्रैक्टिकल में कुल मिला के ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना तो सभी है तो, लेकिन फिर भी आप ये सोच के पढ़े कि हम